जब सूरज ने अपने सुनहरे किरणों को धरती पर बिखेरना शुरू किया, महाराज दशरथ के हृदय में उल्लास की लहरें उठने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि आज का दिन उनके प्रिय पुत्र राम के राजतिलक का दिन होगा। यह सोचते हुए वे अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी के प्रासाद की ओर बढ़े। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पाया कि रानी वहां नहीं थी। एक दासी से पूछताछ करने पर पता चला कि कैकेयी रुष्ट होकर कोप भवन में चली गई है। महाराज की चिंता बढ़ गई। उन्होंने तुरंत कोप भवन की ओर कदम बढ़ाए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनकी प्राणप्रिया मलिन वस्त्र धारण किए, केश बिखराए और भूमि पर अस्त व्यस्त पड़ी हुई थीं। इस दृश्य ने उनके दिल को चीर दिया। प्राणेश्वरी, मुझसे ऐसा क्या अनिष्ट हुआ है कि तुम इतनी दुखी होकर यहां आई हो? उन्होंने फूट फूट कर कहा। कैकेयी ने धीरे से सिर उठाया और कहा, प्रणनाथ, मेरी एक अभिलाषा है, लेकिन यदि आप उसे पूरी करने की शपथ नहीं लेंगे तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा को तुरंत पूरा करूंगा। कैकेयी ने कहा, आप पहले सौगंध लीजिए कि आप मेरी अभिलाषा पूरी करेंगे। राजा ने अपने दिल की गहराइयों से कहा, हे प्राणप्रिय, मैं राम की सौगंध लेकर वचन देता हूं कि तुम जो भी मांगोगी मैं उसे तुरंत पूरा करूंगा। कैकेयी ने अपनी दीर्घ प्रतीक्षा के बाद कहा, आपको याद होगा कि मैंने देवासुर संग्राम में आपकी रक्षा की थी और आपने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। मैं आज उन वरों को मांगना चाहती हूं। पहले मेरे पुत्र भरत का राजतिलक करे। दूसरा, राम को 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा दे। मेरी इच्छा है कि आज ही राम वल्कल पहनकर वन के लिए प्रस्थान करे। दशरथ का हृदय चूर चूर हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। कैकेयी, तूने इतना भयंकर प्रतिशोध क्यों लिया है? राम तो तुझ पर कौशल्या से भी अधिक श्रद्धा रखता है। उन्होंने कहा, लेकिन कैकेयी ने कठोरता से उत्तर दिया, आप सूर्यवंशी हैं, अपनी प्रतिज्ञा निभाइए। राजा दशरथ ने बार बार विनती की, कुछ और मांग लो प्राणनाथ, राम के बिना मैं जी नहीं सकता। लेकिन कैकेयी ने अपने निर्णय पर अडिग रहकर कहा, मैं अपना वचन निभाने की मांग करती हूँ। उस रात का हर क्षण राजा के लिए असहनीय पीड़ा लेकर आया। उन्होंने मूर्छित होकर गिर पड़े, लेकिन जब वे जागे तो फिर से कातरता से कैकेयी को मनाने की कोशिश की। समय बीत गया और जब उषा की लालिमा ने आसमान को छुआ, कैकेयी ने कहा, राजन, समय न बर्बाद करे, राम को वनवास की आज्ञा दे। सुबह होते ही गुरु वशिष्ठ और मंत्री राजप्रासाद के द्वार पर पहुंचे। सुमंत ने राजा से कहा, गुरु वशिष्ठ का आगमन हो चुका है, कृपया उठिए। यह सुनकर महाराज फिर से मूर्छित हो गए। कैकेयी ने देखा और कहा, हे महामंत्री, महाराज ने रात भर सो नहीं पाया है। कैकेयी की योजनाओं के अनुसार सुमंत ने राम को बुलाने के लिए भेजा। इस प्रकार एक निर्णय ने एक सम्राट के जीवन को उलट पलट कर दिया और एक परिवार में खाई पैदा कर दी।